इस वीडियो को बनाने का जो मेन मकसद था हमारा वो ये है, पंजाब के अंदर जहाँ गर्म इलाके हैं उसमें इस वक्त जो क्रॉप के अंदर डिजीज़ आ रही है, जो इस वक्त मसला आ रहा है, ये वाले प्लांट जिस तरह आपको नज़र आ रहे हैं, अगर ये आपकी क्रॉप के अंदर मौजूद हैं, 1 हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं या ज़्यादा हैं, अल्लाह ना करे, तो लाजमी स्प्रे कीजिए। क्योंकि जो पहला हफ़्ता मैंने देखा था तो उसमें 1 प्लांट था, अभी इस वक्त ये 4 से 5 हो गए हैं, तो ये बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको यहीं पर रोक। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम हमारी जीवन गार्लिक कम्युनिटी को। इस वक्त ये है जी, मार्च का मिड है तकरीबन। आज मार्च की तकरीबन 9 तारीख़ है और इस वक्त जो हमारी जीवन गार्लिक की क्रॉप है वो है अपने बल्ब बनाने के स्टेज पे, और क्रूशल स्टेज है क्रॉप के लिए। बड़ी एक सूरत हाल है। इसको इस वक्त जिन खादों की ज़रूरत है उनका ज़िक्र इस वीडियो में करूँगा। और सबसे पहले इस वीडियो को बनाने का जो मेन मकसद था हमारा वो ये है कि इस वक्त जो क्रॉप के अंदर, पंजाब के अंदर जहाँ गर्म इलाके हैं, उसमें इस वक्त जो क्रॉप के अंदर डिजीज़ आ रही है, जो इस वक्त मसला आ रहा है, और अभी मैं यहाँ पे आपको साथ साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये वाले प्लांट जिस तरह आपको नज़र आ रहे हैं, अगर ये आपकी क्रॉप के अंदर मौजूद हैं, 1 हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं या ज़्यादा हैं, अल्लाह ना करे, तो ये थ्रिप्स का अटैक है। और इसको चेक करने का तरीका ये होगा कि नेकेड आई से देखना थोड़ा मुश्किल है, इसके लिए मैग्नीफाइंग ग्लास मिल जाएगा। उसको आप पौधे के अंदर सेंटर में जो पौधे का दरमियान वाला पत्ता है उसको खोल कर देखें। उस थ्रिप्स बहुत ही छोटे होंगे, बारीक होंगे, 4-5 या इससे ज़्यादा, कई पौधों में ये 100 से ज़्यादा की तादाद में मौजूद होते हैं। ये आपके पत्तों का रस चूस लेते हैं और इसकी निशानी यही है कि ये उससे जो पत्ते हैं आपके जीवन गार्लिक के या गार्लिक के, नॉर्मली गार्लिक पे और प्याज पे और थूम पे, ये जो हैं थ्रिप्स अटैक करते हैं ज़्यादा। और उसमें ये होता है कि पत्ते मुड़ना शुरू कर देते हैं, नीचे की तरफ झुकना शुरू कर देते हैं, आपस में पत्ते जो हैं वो ऐसे मुड़ जाएंगे, झुक जाएंगे, पत्ते सूखना शुरू हो जाएंगे, बारीक होते जाएंगे पत्ते, और वो पौधा ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो बड़ी ही क्रिटिकल सूरत हाल है। मेरी क्रॉप में इस वक्त 4 से 5 प्लांट मुझे ऐसे नज़र आए हैं, और ये पिछले 1 हफ़्ते से मैंने देख रहा था, तो मुझे नहीं समझ आई थी कि ये क्या चीज़ है। बाद में अभी जी कंफर्म हुआ कि ये थ्रिप्स ही हैं और थ्रिप्स का ये अटैक है। और इस पे काबू पाने के लिए मैं एक ही चीज़ आपको बताऊंगा, एक ही ज़हर है, रेडिएंट अरिस्टा कंपनी का। वो है जी 80 ml फ़ी एकड़ के हिसाब से आपने स्प्रे करना है अपनी क्रॉप के ऊपर। और उसके मैंने सुना है कि जी इंशाल्लाह ताला बड़े अच्छे नताइज हैं। बाकी भी हैं चीज़ें, लेकिन वो जो भी आपको बताएंगे वो स्लो हैं, और उनका आपको कई दफ़ा स्प्रे करना पड़ सकता है, और उनका इफ़ेक्ट भी 8 से 10 दिन तक रहता है। रेडिएंट जो है ये आपका तकरीबन 2 हफ़्ते तक इसका असर रहता है क्रॉप पे। आप हर 2 हफ़्ते बाद रेडिएंट को अपनी क्रॉप के, अपने फील्ड के हिसाब से इसको स्प्रे करें लाजमी। इंशाल्लाह ताला जी आपको अच्छे नताइज मिलेंगे। और साथ साथ मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ जो अफेक्टेड प्लांट्स हैं कि किस तरह आपके पत्ते मुड़ना शुरू कर देते हैं, पत्ते टर्निंग की तरफ आ जाते हैं और रस चूसते हैं उनका, और वो पत्ते अजीबो गरीब सी शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। आपको पता चलता है कि ये कोई वायरस है। वायरस नहीं है, वो थ्रिप्स का अटैक है जी। लाजमी स्प्रे कीजिए, क्योंकि जो पहला हफ़्ता मैंने देखा था तो उसमें 1 प्लांट था, अभी इस वक्त ये 4 से 5 हो गए हैं, तो ये बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको यहीं पे रोकें। रेडिएंट अरिस्टा कंपनी का 80 ml फ़ी एकड़ के हिसाब से स्प्रे कीजिए, इंशाल्लाह ताला इसका अच्छा रिज़ल्ट आएगा। खादों का प्लान मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जो भी चल रहा है इस वक्त। आपने पोटाश, SOP और गवारा फ्लड करनी है अपने पानी के साथ, इस पानी के साथ, और अगले महीने का जो पानी होगा, अगले महीने के मिड से या अगले महीने के स्टार्टिंग से, डिपेंडिंग ऑन के मौसम कैसा है आपके इलाके का, खादें बंद हो जाएंगी और सादा पानी लगना शुरू हो जाएंगे। तो जो खुराक आप देना चाह रहे हैं अपनी क्रॉप को, उसको इसी वक्त कंप्लीट कीजिए इन 2 पानियों के अंदर। SOP और गवारा ये लाजमी फ्लड कीजिए पर एकड़ पर बैग, जो जिसका जितना एकड़ है कनाल पे है उस हिसाब से इसको डिवाइड कर लें और इसको फ्लड कीजिए। हर पानी के साथ एंटी फंगस लाजमी फ्लड कीजिए। इसके बाद आगे आने वाली बीमारियां जो हैं उसमें आप कसोगामाइसिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये आपको एक कंपनी है सन क्रॉप, उसका पॉलिश के नाम से ये मिल जाएगा। मैं आपको तस्वीरें साथ साथ शेयर करता जाऊंगा इनकी अदवायात की, जो आपने स्प्रे करनी है, फ्लड करनी है। दूसरी कंपनियां भी इसको बना रही हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। मैंने आपको मेन उसका बेस बता दी है, आप इसको सर्च कीजिए आपके इलाके में जिस तरह अवेलेबल है। इसको नेक्स्ट पानी के साथ लाजमी फ्लड करें। आगे है अप्रैल, और अप्रैल में आता है बल्ब रॉटनिंग का इशू आता है। जो आपका बल्ब है नीचे बैक्टीरिया की वजह से वो गलना शुरू हो जाता है, उससे बचाने के लिए अभी से एहतियाती तदारुक करें। और ये था हमारा खादों का प्लान। ये इस वक्त मार्च का मिड चल रहा है जी, तो एंटी फंगस स्प्रे कीजिए और अमाइनो एसिड का स्प्रे कीजिए हर 10 से 15 दिन के बाद लाजमी अपनी क्रॉप के ऊपर। आगे गर्मी की स्ट्रेस से बचाने के लिए ये लाजमी है।
SOP है। और इसके अलावा है हमारे पास गवारा फ्लड करनी है। गवारा में कैल्शियम होता है जो आपको गर्मी की शिद्दत से भी बचाएगा। और दोबारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो हमारा इशू आ रहा है हम पत्तों की टर्निंग का और जो पत्ते आ रहे हैं ख़राब आ रहे हैं, उसका यही है कि वो जी थ्रिप्स का अटैक है, उसको यकीनी बनाएं। आप पत्ते अगर इस तरह के हो रहे हैं जिस तरह मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ तो देखें भी नहीं, बस इसको रेडिएंट का स्प्रे कीजिए। इंशाल्लाह ताला जल्द ही जो है ये इसको रुकाव आएगा और फिर नए ताकि प्लांट जो है वो अफेक्ट ना हो इससे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर और अस्लान हैदर जी।